दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और अब मैं पहुंच चुका हूं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। आप मेरे पीछे पुर्तगीज़ फ्लैग देख सकते हैं। पुर्तगाल यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और शेंगन जोन में भी आता है। अब पुर्तगाल और भारत के बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से था, उसने भारत के सी रूट की डिस्कवरी की थी और जो भारतीय राज्य गोवा है वो एक पुर्तगीज़ कॉलोनी भी रहा। अब मैं लिस्बन इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हिंदुस्तानी पुर्तगाल में आके बसे हैं। उनकी संख्या अब करीब 80,000 से ज़्यादा है। वो लिस्बन में रह रहे हैं, पोर्टो में रह रहे हैं, फारो में रह रहे हैं। अब वो पुर्तगाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनना आसान है। अगर आप शेंगन वीज़ा पे भी आते हैं तो भी आप यहाँ पे लीगल पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट 6 महीने से 1 साल के अंदर मिल सकता है। आपको सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए और टैक्स नंबर चाहिए। और ये जो कंट्री है ये बहुत ही खूबसूरत है और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। अगर आप यूरोप के और हिस्सों से कंपैरिजन करें, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है यहाँ पे। मैं कहूँगा मौसम मुख्य रूप से भारत की तरह है और काफ़ी साफ़ सुथरा देश है, सिक्योर है, मतलब महिलाओं के लिए बहुत सिक्योर है। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पुर्तगाल में आके बस सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ। पुर्तगाल की अपनी ये यात्रा मैंने शुरू की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से। बुडापेस्ट से मैंने फ़्लाइट ली लिस्बन की, क्योंकि हंगरी और पुर्तगाल दोनों शेंगन जोन में आते हैं तो इसलिए इमिग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यूरोप के मध्य से दक्षिण जा रहा हूँ। बुडापेस्ट से लिस्बन के हवाई सफ़र में 3.5 घंटे का समय लगता है और टिकट के लिए मैंने करीब 2,500 रुपये खर्च किए। We look forward to the pleasure of seeing you again soon on another visa flight. Have a nice further evening. Take care. Goodbye. लिस्बन एयरपोर्ट पर वेलकम टू पुर्तगाल का साइन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लिस्बन पहुंचने तक काफ़ी रात हो चुकी थी। अगले दिन सुबह होने पर मैं निकल पड़ा ये देखने के लिए कि पुर्तगाल में ऐसा क्या है कि भारत और दक्षिण एशिया के कुछ और देशों के लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं। मुझे हर रंग के लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोग जो मेरी तरह दिखते हैं। लिस्बन बहुत ही खूबसूरत है। मुझे कई रंग लिस्बन में देखने को मिले। फिर मैंने देखी लिस्बन की नेचुरल ब्यूटी, समुंदर, पहाड़, यहाँ का मौसम और नीला आसमान। मुझे कुछ हिस्सा गोवा जैसा भी लगा। पुर्तगाल एक समय में दुनिया के पावरफुल देशों में से एक था और उसने दुनिया के कई कंट्रीज़ पे रूल भी किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील
और गोवा जो कि भारतीय राज्य था, वहाँ पर पुर्तगाल का शासन 1961 तक था। अब देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा को आज़ादी मिली 1961 में। मुझे लिस्बन शहर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आंखें लगातार सड़कों पर भारतीय लोगों को ढूंढ रही हैं, और मुझे कुछ दिख भी रहे हैं। भारतीय लोगों के अलावा मुझे नेपाली, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी और भारतीय लोगों में डिफरेंस बताना बहुत आसान नहीं है। पुर्तगाल में लीगल पेपर्स बनाना और पासपोर्ट बनाना आसान है। आपको 5 साल अगर आप यहाँ पर रहते हैं और टैक्स पे करते हैं तो पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल सकता है। आप एक शेंगन वीज़ा के साथ या फिर किसी शेंगन कंट्री के वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा के साथ पुर्तगाल में आकर बस सकते हैं। मुझे लिस्बन में 2 दोस्त मिले, उनमें से एक बांग्लादेश से है और एक भारत से, और मैंने उनसे बात की उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि पुर्तगाल में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पुर्तगाल में रह रहा हूँ अभी 1.5 साल से। काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। तो कैसा कंट्री लगा आपको पुर्तगाल रहने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। इधर का माहौल अच्छा है, इधर का लोग अच्छा है, इधर कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। मतलब हर बंदा अपना काम से काम रखता है। माहौल भी अच्छा है, बढ़िया है। और एग्रीकल्चर में आप काम करते हैं तो काम कैसा, मिल जाता है आराम से? काम मिल जाता है एग्रीकल्चर में, लेकिन काट होने का बाद तो अलग रहता है, लेकिन पेपर बनने का पहले थोड़ा तकलीफ होता है हर बंदा को, लेकिन काम मिलता है। आज नहीं तो कल तो काम मिलता है, अच्छा है एग्रीकल्चर में। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो राजेंद्र, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक पुर्तगाल का? सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे हम नए आए थे तो पेपर वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में सब कुछ ओके हो जाता है। टीआरसी मिलने के बाद आपके पास काम के बहुत ऑप्शन होते हैं। इधर अभी ये डेवलपमेंट हो रही है कंट्री, नई नई कंपनी खुल रही हैं। इधर के लोग अभी एग्रीकल्चर में अपना नया काम ओपन कर रहे हैं, तो जो डिफ़िकल्टी है जो वो कम हो रही है धीरे धीरे। और पुर्तगाल रहने के लिए सबसे अच्छी कंट्री है, और इधर के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, आपका सहयोग पूरा करते हैं। और तो बेसिकली आपको क्या लगता है, जो पंजाब से और लोग आना चाहते हैं, पंजाब से भारत के और हिस्सों से, आप उन्हें रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल सर, जो आना चाहते हैं मोस्टली लोग इधर आ रहे हैं, वो फैमिली है इधर। पंजाब के लोग फैमिली पहले खुद आते हैं, फिर माँ बाप को बुलाते हैं, अपनी वाइफ को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। सब लोग आ रहे हैं तकरीबन। अभी तो इटली से, फ्रांस से सभी लोग इधर मूव हो रहे हैं। तो पुर्तगाल आई थिंक अच्छा है सबके लिए। और इधर एक तो पेपर जल्दी मिल जाता है। आदमी सबसे पहला डिमांड होता है कि मुझे इंडिया आने जाने का रास्ता खुल जाए, तो वो जब आदमी को टीआरसी मिल जाती है तो सबसे पहले पुर्तगाल में मिलती है। अच्छा राजेंद्र, एक और चीज़ बताइए आप। हाँ जी। कि कितनी मंथली इनकम हो जाती है? अगर आप रुपए में बताएंगे यूरो की जगह तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर ऐसे है इधर, अगर आपके पास ओवर टाइम है तो आपका ज़्यादा बनता है पैसा। और इधर एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, आपका 630 का अभी नया जो कानून आ रहा है उसमें 630 का नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे 600 यूरो सैलरी है पहले से, और अभी 630 हो जाएगी। ये इंडिया का आप लगा के चलिए 50,000, अराउंड 50,000 इंडिया का बनता है। और अगर ऊपर से आपको ओवर टाइम मिलता है वो एक्स्ट्रा है, और सैटरडे संडे को जो काम मिलता है वो एक्स्ट्रा है। तो कितना आप कमा सकते हैं महीने का? आई थिंक अभी 60-70 हज़ार तो कमा ही लेता है आदमी नॉर्मली, अगर उसको अच्छा काम मिले। अच्छा, जैसे रहना खाना पीना इसके बाद कितना बच सकता है? सर ये ऐसे है ना, अलग से होता है, एक्सक्लूड है जी। तो कंपनी अगर आपको रहने के लिए अकोमोडेशन देता है तो उसके लिए उसका कम होता है, जैसे कि 50 यूरो चार्ज करते हैं वो। अगर आप खुद का अलग से लेना चाहते हैं
तो उसमें आपका परमानेंटली आप रहना चाहते हैं तो उसका 100 यूरो प्लस 150 ऐसे आपको अच्छा रूम मिल जाता है। और कई लोग प्राइवेसी रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम तो अकोमोडेशन में रहते हैं कंपनी की, कि हम ग्रुप में रहते हैं। हम तो महीने का करीब 30-1 हज़ार रुपये बच जाता है। 40,000 सर बच जाता है। लिस्बन में रह रहे बिजनेसमैन अजीत से भी मैंने बातचीत की यहाँ पे। It's been 8 months now. ओके, तो आपका कैसा लगा आपको पुर्तगाल? जब मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बट आज की डेट में अगर मैं आपको कहूँ तो पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव एंड रिटायर ऑल्सो। देयर आर मेनी फैक्टर्स। पहला तो ये है कि ये एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है जहाँ पर आपको थ्रू आउट द ईयर जो मैक्सिमम सनशाइन डेज हैं वो यहाँ ज़्यादा है। एशियंस के लिए, जैसे हम एशिया से हैं, हम लोगों के लिए ये ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। एंड तीसरा, आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस नंबर हो गया, जुंता दी फ्रिगेसिया हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया। चौथा, आप यहाँ पर जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, टैक्स पे करते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर TRC विच इज़ टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड। पुर्तगाल क्यों बसने के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है? अब मेन रीजंस हैं कि आपको पुर्तगाल में एंट्री मिल सकती है एक शेंगन वीज़ा के साथ, या एक वर्क परमिट हो किसी शेंगन कंट्री का, या स्टडी वीज़ा हो किसी शेंगन कंट्री का, और आप सोशल सिक्योरिटी नंबर और टैक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल में अराइवल के बाद। अब जॉब्स अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, टूरिज़म में है, और स्कूल एजुकेशन फ्री है। आपकी वाइफ और बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं पुर्तगाल में। आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट 5 साल के बाद मिल जाता है। अब आपके पास एक बार पुर्तगीज़ पासपोर्ट आ जाता है तो आप EU के किसी भी देश में काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, इटली में। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको कनाडा या US या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन चाहिए। तो आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जा सकते हैं बिना वीज़ा के। पुर्तगाल मुझे तो अच्छा लगा। लिस्बन में चलते हुए मुझे एक वॉल पेंटिंग दिखी जिसका टाइटल है ट्रेजेडी इन द मेडिटेरेनियन, जिसका मतलब है ऐसे रेफ्यूजीज़ जो यूरोप आ रहे थे समुद्र के रास्ते और डूब गए। तो ये वॉल पेंटिंग उनकी याद दिलाती है, और ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स को लेके पॉजिटिव सोच है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं। तो देखिए, अब मैं लिस्बन में एक ये पब्लिक पार्क टाइप का है, और यहाँ पे एक्सरसाइज करने की कुछ मशीन्स हैं। मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, बट बड़ी अच्छी बात है। कोई भी यहाँ पे आके फ्री में एक्सरसाइज कर सकता है, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, एजुकेशन फ्री है। इस पार्क में देखिए, मैं एक वॉल पेंटिंग देख रहा हूँ। इस वॉल पेंटिंग में अगर आप देखेंगे आपको सभी रंगों के बच्चे दिख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी पे कितना फोकस है। पुर्तगाल में दुनिया भर के लोग हैं, इसलिए आपको हर तरीके का खाना मिलता है, भारतीय खाना मिलता है, और भी दुनिया भर के कई हिस्सों का खाना आप पुर्तगाल में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई भी पुर्तगाल में आप कैसे बच सकते हैं इस संबंध में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।